जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम बात करेंगे सारणिक कक्षा 12 गणित अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 की बच्चों बात करेंगे, जिसका नाम है सारणिक। तो बच्चों आज हम लोग सारणिक चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेंगे। 1 शॉर्ट वीडियो है बच्चों। यदि आपने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे हमारे 1 शॉर्ट वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। बिल्कुल बेहतरीन सवाल कराए गए हैं बच्चों उसमें आपको। तो आपने यदि नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियो को भी देख सकते हैं बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे सारणिक को पूरी तरह से खत्म करेंगे बच्चों। 1 शॉर्ट वीडियो है बच्चों, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और आने वाली परीक्षा में जो क्वेश्चन आ सकते हैं संभावित प्रश्नों को बच्चों भी हम लोग हल करने वाले हैं आज। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी और हमारे साथ तैयार हो जाइए बच्चों। आइए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। बच्चों उसके पहले यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, है कि नहीं? अब तो कर ही लो यार। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सारणिक डिटरमिनेंट बच्चों चैप्टर का नाम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों है, यहां से सवाल बच्चों 100% आते ही है और बहुत आसान है और स्कोरिंग चैप्टर बच्चों है। अगर आप भी सारणिक दोनों पढ़ लिए बच्चों तो 10 से 12 नंबर बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत बढ़िया चैप्टर बच्चों है और आसान भी है बच्चों, है ना? आसान चैप्टर है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप बिना हम लोग अब टाइम को वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं बच्चों सारणिक। तो बच्चों आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग सारणिक को यानी कि डिटरमिनेंट को बच्चों पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे सारणिक की। तो सारणिक बच्चों होता क्या है? तो बच्चों ये सारणिक कोई नया अलग से टॉपिक नहीं है, बस ये है क्या कि आव्यूह को ही हल करने का, सॉल्व करने का एक तरीका बच्चों, है ना? तो आप ये समझिए कि सारणिक जो है कोई नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये आव्यूह को ही हल करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है बच्चों। तो बच्चों सारणिक किसका निकलेगा? तो केवल बच्चों वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, कुछ नोट आप लिखेंगे पहले। बच्चों सारणिक किसका निकलता है? तो बच्चों केवल वर्ग आव्यूह का सारणिक ज्ञात किया जाता है। बच्चों जो सारणिक है केवल वर्ग आव्यूह का ज्ञात किया जाता है। आप ध्यान से बात को समझेंगे। अगर हम आगे की बात करें बच्चों तो जो सारणिक का बच्चों सिंबल होता है, निशान चिन्ह होता है, वो 2 खड़ी पाई यानी 2 खड़ी लाइन से हम लोग इस तरह दिखाते हैं बच्चों। जैसे आव्यूह बच्चों क्या था, देखो आव्यूह में क्या था कि आव्यूह में जो लाइन थी कुछ ब्रैकेट टाइप की थी, इस तरह थी, देखो बच्चों, है ना? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के हिसाब से था, ये आव्यूह था बच्चों। तो सारणिक क्या है? इस तरह से रहेगा। तो बच्चों सारणिक का चिन्ह क्या है बच्चों? सारणिक का चिन्ह बच्चों यह वाला होता है।
और बच्चों बात करेंगे हम, तो यहाँ पे सारणिक बच्चों सबसे पहले सुन लो आप, सारणिक कोई चैप्टर नहीं है, यह आव्यूह का ही मेथड है, यानी आव्यूह को सॉल्व करने का, हल करने का एक मेथड है। पहली बात तो सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का निकाला जाएगा, और बच्चों आप इसका निशान ये बच्चों होता है, और यहाँ आव्यूह निशान ये होता था पीछे जो पढ़ के आप आए हैं पिछले वीडियो में। अब ध्यान देंगे आप कैसे हम सारणिक निकालेंगे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आव्यूह का सारणिक निकालना सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले बच्चों 1 गुणे 1 यानी एक पंक्ति एक स्तंभ का सीखेंगे। फिर बच्चों हम 2 पंक्ति 2 स्तंभ का सीखेंगे। फिर हम 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का सीखेंगे। हमारे बच्चों सिलेबस में केवल 3 गुणे 3 तक का आव्यूह सॉल्व कराया गया है, और सिलेबस में है 4 गुणे 4 का बच्चों बीएससी लेवल में है, ग्रेजुएशन में है, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे बच्चों। हमारे बोर्ड के सिलेबस में यहाँ तक कि जेईई तक में केवल 3 गुणे 3 का ही आपको सारणिक बताया जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं 1 गुणे 1 का सारणिक निकालना। ठीक है बच्चों, तो पहले किसकी बात करेंगे बच्चों, 1 गुणे 1 का ना, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ वाले आव्यूह का सारणिक। तो आप पहले हेडिंग लगाएंगे 1 गुणे 1 कोटि के आव्यूह का सारणिक, आव्यूह का सारणिक बच्चों कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो 1 गुणे 1 कोटि के आव्यूह का बच्चों सारणिक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखो मान लो हमने लिखा है कि सारणिक ए बराबर बच्चों क्या है, ब्रैकेट मतलब मान लो 1 लिखा है। ये बच्चों ये सिंबल किसका है, आव्यूह का है। तो 1 गुणे 1 कोटि के आव्यूह का हमें सारणिक निकालना है। तो बच्चों सारणिक के लिए क्या करेंगे, इस पे बच्चों ए बराबर डंडा इस लगाएंगे, है ना। ये बच्चों सारणिक ए का सिंबल है। क्या पढ़ेंगे इसे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सारणिक ए, सारणिक ए पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है बच्चों, ये सारणिक ए लिखा है, ये बराबर आव्यूह वाले बच्चों क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप सुनेंगे, है ना। आव्यूह वाले ब्रैकेट के स्थान पे आप सारणिक वाला इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, है ना। क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे ना। आप ये मॉड ना समझे बच्चों, मॉडुलस फंक्शन नहीं है, मापांक वाला ये नहीं है बच्चों, है ना, ध्यान देंगे आप। तो इसका बच्चों 1 गुणे 1 का जो सारणिक होगा वही एलिमेंट बाहर आएगा जो अंदर रहता है, यानी 1 का आव्यूह सारणिक निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का निकालेंगे 2 आएगा, 3 का निकालेंगे 3 आएगा, 4 का निकालेंगे 4 आएगा बच्चों। तो 1 गुणे 1 कोटि के आव्यूह का सारणिक बच्चों जो एलिमेंट अंदर रहता है वही एज इट इज बाहर बच्चों आ जाता है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों 1 गुणे 1 कोटि के आव्यूह का सारणिक। एक एग्जांपल बच्चों और देखते हैं। पहला एग्जांपल था ये, मान लीजिए आपको दिया है आव्यूह b बराबर 2 अंदर दिया है, तो बच्चों इसका सारणिक निकालेंगे तो बाहर बच्चों क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अच्छा बच्चों थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट एक होता है, जैसे लिख दिए, हम लिख दिए मान लीजिए वेक्टर आव्यूह c बराबर माइनस में 8। तो अगर आप इसका निकालेंगे सारणिक बच्चों तो क्या होगा, तो एक बार पहले आप करेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करिए और इसका सारणिक बच्चों निकालिए, उसके बाद हमारे से आंसर से मैच करिए बच्चों। तो इसका सारणिक निकालने के लिए बच्चों पहले इस पे सारणिक का क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, है ना। अब बच्चों -8 का सारणिक क्या होगा, -8 होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि +8 होगा, नहीं बच्चों ये मॉड नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये सारणिक का सिंबल है और -8 का बाहर -8 ही आएगा बच्चों, है ना। तो ये सारणिक है, मॉड इसको बिल्कुल ना समझें आप। तो सारणिक -2 का -2 ही होगा, -1 का -1 होगा, +1 का +1 होगा। तो ये 1 गुणे 1 कोटि का बच्चों सारणिक हो गया आपको। आप जो है वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से बेहतरीन तरीके से बच्चों नोट्स बनाइए। आपको इसी
वन शॉर्ट वीडियो में ही सारे कॉन्सेप्ट प्लस बेहतरीन प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ आपको हम संभावित प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं बताएंगे बच्चों। आप अच्छे से सॉल्व करिए, बेहतरीन नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में रिवीजन करने में बहुत सावधानी हो, है ना। बहुत ही हेल्प बच्चों करेंगे ये, है ना। तो वीडियो को आप पॉज करके पहले नोट करिएगा, फिर हम लोग बच्चों 2 गुणे 2 कोटि के अवयव की बच्चों सारणिक निकालेंगे। तो बच्चों बात करेंगे 2 गुणे 2 कोटि के अवयव का सारणिक। 2 गुणे 2 कोटि के अवयव का सारणिक पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं ना। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, a बराबर अवयव बच्चों 2 3 और यहां मान लो 1 ले लिए और बच्चों यहां ले लिए 4, है ना। तो ये मान लीजिए बच्चों हमारा क्या हो गया, एक अवयव बच्चों 2 गुणे 2 कोटि का है ना। इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं बच्चों, 2 स्तंभ हैं, इसको तो आप जानते ही हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 2 गुणे 2 के बच्चों अवयव का सारणिक निकालने से पहले निकालना है आपको, मान लो तो क्या करेंगे, पहले सारणिक ए बच्चों अवयव लिखा है ये, इसको सारणिक का बच्चों सिंबल दीजिए पहले, बराबर इधर आइए। इसे बच्चों क्या पढ़ेंगे, मॉड ए नहीं पढ़िएगा आप, गलत है ना। सारणिक के बच्चों क्या लिखा है, ये सारणिक के बराबर। यहाँ बच्चों मॉड का मतलब अवयव का सिंबल हटाइए, पहले सारणिक का चिन्ह लगाइए, है ना बच्चों। उसके बाद बच्चों क्या करना है, देखो पहले विकर्ण का गुणा करिए, यानी बच्चों क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले आप इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 4 बच्चों क्या होगा, 2 गुणे 4, एक ब्रैकेट में अलग इसको, फिर बच्चों माइनस लगाइए, फिर बच्चों इसका गुणा कीजिए, है ना, इस वाले का। देखो इस वाले का बाद में, देखो बच्चों इसका बाद में ना, पहले मुख्य विकर्ण बच्चों होता है ये, जो ये वाला विकर्ण बच्चों होता है ये मुख्य विकर्ण होता है। पहले इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर बच्चों फार्मूले का माइनस लगाएंगे। ये कौन सा माइनस बच्चों है, तो आप कहेंगे सर फार्मूले वाला माइनस है। उसके बाद ये 3 का गुणा बच्चों 1 में करेंगे, 3 एकम 1 गुणे 3, अभी लिख लीजिए, मान लीजिए पहली बार है ना अभी आपको, तो लिखेंगे पहले। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 2 चौके बच्चों 8 होगा, माइनस 3 एकम बच्चों 3 होगा, तो बच्चों 8 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 5 है, क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 के अवयव का बच्चों सारणिक निकालेंगे। एक बार आपको फिर बताते हैं हम बच्चों, पहले अगर 2 गुणे 2 के अवयव का सारणिक निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे आप, मुख्य विकर्ण का पहले गुणा करेंगे 2 गुणे 4, फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ, फिर इसको हल कर लेंगे बच्चों, है ना। यही है 2 गुणे 2 कोटि के अवयव का सारणिक निकालने की विधि। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 गुणे 3 कोटि का सारणिक बच्चों कैसे निकालते हैं ना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आ जाएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों इसको पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का सारणिक। बच्चों बात करेंगे 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का बच्चों हम लोग सारणिक निकालना सीखेंगे अब। तो यहाँ बच्चों आपको हम एक फॉर्मूले टाइप का बनवा दे रहे हैं टेबल। तो यहाँ एलिमेंट बच्चों नहीं ले रहे हम, एक्स वाई जेड पे काम कर लेते हैं ना। मान लीजिए बच्चों ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और बच्चों ये मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं यम है, एन है और ये पी है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग एलिमेंट ले लिए, है ना।
इस तरह से बच्चों एलिमेंट हम लोग ले लिए, ठीक है ना। अब इसका बच्चों हम लोग सारणिक निकालना सीखेंगे और इसको ध्यान देंगे, जहाँ प्लस माइनस हम ध्यान से बताएंगे आप उसको नोट करेंगे और ऐसे ही फिर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों, है ना। मेथड पहले आप समझ लीजिए ना, क्योंकि बिना मेथड आए आप सवाल में गलतियां कर सकते हैं। और बच्चों जिसको मेथड आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, अगर आपको ही आता है तो ना। ये हम सभी बच्चों को लेके चल रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं अगर वो भी भूल गए हैं तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ना, उसके बाद बच्चों हम सवाल पे आ जाएंगे, है ना। तो आइए पहले तो समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अभी तक 1 गुणे 1 बच्चों 2 गुणे 2 आसान करना था, सारणिक निकालना उसका। अब 3 गुणे 3 आसान तो ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ना, इसका विस्तार बच्चों करना पड़ता है, जो कि इसको बच्चों हम लोग 3 पंक्ति और 3 स्तंभ 6 तरीके से बच्चों कर सकते हैं, है ना। चाहे पंक्ति 1 के हिसाब से करें विस्तार, 2 से करें, 3 से करें, या बच्चों पंक्ति स्तंभ 1 से, स्तंभ 2 से, स्तंभ 3 से। बच्चों जिसको नहीं पता आप समझ लीजिए पंक्ति स्तंभ कैसे कहते हैं। बच्चों जो पड़ी लाइन होती है, पड़ी वाली ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 3 है। पंक्ति मैंने बच्चों रो इंग्लिश में कहते हैं ना। देखो बच्चों पंक्ति मतलब पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रो क्या होता है बच्चों, ये जो ये लाइन है देखो ध्यान से, अगर ये लाइन क्या है बच्चों, पंक्ति है, ये लाइन पंक्ति 2 है, ये लाइन पंक्ति 3 है। तो इसको बच्चों हम R1 से पंक्ति 1, R2 से पंक्ति 2 और R3 से पंक्ति 3 लिखेंगे, है ना। और जो ये लाइन बच्चों खड़ी लाइन है ये स्तंभ है, ये आपका स्तंभ 1 है, ये आपका स्तंभ 2 है, ये स्तंभ 1 है बच्चों, स्तंभ 2 है, और ये वाला बच्चों क्या है, स्तंभ 3 है बच्चों। पंक्ति माने बच्चों ये पड़ी लाइन जो है ये पंक्ति कहलाती है, इंग्लिश में रो कहते हैं। जो बच्चों ये खड़ी लाइन है ये आपका स्तंभ कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये पंक्ति स्तंभ बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पे जो है इसकी कोटि बच्चों लिखते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। तो यहाँ बच्चों आप व्यू की कोटि भी लिखे आते हैं, 3 गुणे, देखो बच्चों 3 पंक्तियां हो गई। अब देखो 1 2 3 स्तंभ, तो 3 गुणे 3, यानी पहले बच्चों कोटि में क्या लिखते हैं, आप व्यू, मतलब कि आप व्यू को जो कोटि लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले पंक्ति की संख्या, फिर गुणे में स्तंभ की संख्या। ये इसका सीरियल है बच्चों, आप उल्टा भी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, इसमें सब डिफाइन है ना। तो ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते अपने से आप। अब बच्चों तो आप बात कर चुके हैं पंक्ति स्तंभ क्या होती है, ठीक है। अब बच्चों इसका हम सारणिक कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हम लोग यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको आगे नोट कर सकते हैं ना। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम इसको रिमूव करके आगे आपको बताएंगे ना कैसे निकालते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें, ये तो पंक्ति स्तंभ की बात हो गई। अब बच्चों इसका हम सारणिक निकालने के लिए यहीं पे इसका ब्रैकेट बच्चों हटा दे रहे हैं ना, आप व्यू को हटा के सारणिक लगा दे रहे हैं यहीं पे। तो देखिए आप ये लगा दिया हमने सारणिक, है ना, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो ये सारणिक, अब इसका सारणिक बच्चों निकालेंगे। तो विस्तार कैसे करेंगे बच्चों, पंक्ति 1 के अलोंग हम कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे बच्चों पंक्ति 1 के सापेक्ष, पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर बच्चों ना, क्या कर रहे हैं बच्चों, पंक्ति 1 के सापेक्ष बच्चों विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे, अगर इसका विस्तार करेंगे तो एक को प्लस लेंगे बच्चों, दूसरे को माइनस लेंगे और तीसरे को बच्चों प्लस लेंगे। तो हम लोग साइन कैसे लेंगे, प्लस माइनस प्लस, या इधर से करेंगे तब भी प्लस माइनस प्लस लेंगे। ये बच्चों फॉर्मूले का एक तरह का साइन है, आपको वहां नहीं जाना है डिटेल बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मान लीजिए हम पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले x लेंगे बच्चों, x ले लिया हमने। तो बच्चों जब लेंगे x ना, तो यहाँ ध्यान देंगे आप, जब x लेंगे आप तो उसके आमने सामने का पंक्ति और स्तंभ बच्चों कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, है ना। देखो जैसे हमने x लिया बच्चों, तो ये पूरा स्तंभ और ये वाली पंक्ति, ये पंक्ति और ये स्तंभ बच्चों कट जाएगा। बच्चे क्या है, B C N और P, ये क्या है बच्चों, n है ना।
तो क्या बचेगा, देखो ये स्तंभ और ये पंक्ति बच्चों कट जाएगी। जब x लिए तो x के सामने पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, तो ये बच्चों और ये कट जाएगा, बचा क्या, ये BCNP। तो स्तंभ का मतलब निशान बनाएंगे बच्चों किसका, आप सारणिक का बच्चों यहाँ निशान बनाएंगे BCNP। तो BCNP बच्चों ये लिख दिए, बोलो समझ में आया। देखो बच्चों फिर से एक बार ना, जिस पंक्ति के एलोंग विस्तार करेंगे अनुसार सापेक्ष, उस पंक्ति और उस स्तंभ के आमने सामने के अवयव डिलीट हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे। देखो इसको लिया ना x लिए बच्चों, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच्चा क्या बच्चों, ये BCNP ये लिख दिए है ना। अब देखो बच्चों माइनस सिंबल है, माइनस लगाएंगे। अब y लेंगे तो y लिए बच्चों, देखो है ना। अब आगे देखो आप है ना, y ले लिए। अब बच्चों क्या होगा, जब y लिए हो तो y के सामने बच्चों ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा, बचेगा ACMP। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ AC स्मॉल में है ना, तो ACM और P ये बच्चों लिख लिए है ना। अब आया क्या है बच्चों, प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। अब देखो आगे ये कटेगा, इसको लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या बच्चों, APMN। तो A B और M N, तो M और N बच्चों ये कट गया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो बच्चों। अब देखो, अब आपके पास 3 गुणे 3 बच्चों सॉल्व हो क्या आ गया, 2 गुणे 2 आ गया। अब तो बच्चों आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे ना पिछले मेथड से। अभी बच्चों बेसिक बताया जा रहा है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, अभी थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद होगा ये। तो जो बच्चों को आ रहा है परेशान ना हो, सर बहुत आसान पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उन सभी बच्चों को लेके चल रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं ना अभी तक, तो उनका बच्चों को नुकसान नहीं हो चाहिए ना। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए अपने वीडियो में, आगे बढ़िए, बढ़िया सवाल मिलेंगे भी आपको, बेहतरीन सवाल, भन्नाट सवाल बच्चों मिलेंगे एकदम खतरनाक लेवल के, है ना। तो आइए बच्चों है ना, बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब बच्चों ये सारणिक A बराबर आ गया, तो सारणिक A बराबर बच्चों क्या होगा आगे, x लिए बच्चों देखो अंदर, इसका गुणा b का बच्चों p में गुणा BP माइनस m का n में, तो NSE है ना, BP माइनस NC माइनस y बच्चों, आगे देखो AP माइनस MC, तो AP माइनस MC, आगे बच्चों प्लस। अच्छा देखो बच्चों एक छूट गया ना, जेड हमने लिखा नहीं ना, यहाँ जेड रहेगा ना, क्योंकि जेड लिए हो तो ये कटा, फिर इसको आप लिखे थे ना ये वाला, तो प्लस जेड में इंटू AN माइनस MB बच्चों MB, ठीक है ना। अब इसके बाद तो आप सॉल्व ही कर लोगे बच्चों, नंबर रहेगा। ये तो बच्चों एक फॉर्मेट हमने आपको दिखाया है कि इस तरह से बच्चों हल करेंगे ना। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से नोट करके कॉपी रखेंगे संभाल के अपने पास। मान लीजिए कहीं भूल गए तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करना है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर हम कहते हैं आप इसको नोट करिए कॉपी में, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ना। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं। अब हमने सारणिक देख लिया कि कैसे 1 गुणे 1, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 की सारणिक निकालते हैं बच्चों। अब आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और सवालों के बिल्कुल नष्टे नाबूद कर देते हैं, है कि नहीं बच्चों, है ना, एकदम आज सवाल को फोड़ दिया है बच्चों ना। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। इसमें बच्चों 2 सारणिक आपको बराबर दिया गया है और आपको x का मान बच्चों निकालना है। तो एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपके पेपर के है यहाँ पे सामने है, ये बच्चों आपके 1 नंबर में आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 1 नंबर आपका इसको समझ लिए तो मान लो आपका कन्फर्म हो गया। कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको सारणिक ये है 2 गुणे 2 पंक्ति का, है ना, 2 गुणे 2 कोटि का बच्चों आपका सारणिक है ये। इसको कैसे बच्चों हम हल करेंगे, आपको अभी हमने बताया था ना कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करेंगे, पहले विकर्ण का गुणा करेंगे, x का गुणा x बच्चों करेंगे, क्या होगा x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे बच्चों, फार्मूले का माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी 36 बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा बच्चों। पहले x का गुणा x में x स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फार्मूले वाला है 18 दूनी 36, समझ बच्चों आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आसान है, बराबर। अब यहाँ देखिए 6 छंग 36 बच्चों माइनस है ना, माइनस फार्मूले वाला 18 दूनी
36 बच्चों, ठीक है ना, ठीक है सर। 36 प्लस का 36 माइनस कट गया बच्चों, हो गया 0। अब देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों ये 36 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 36 बच्चों हो जाएगा, है ना। माइनस में 36 LHS में है, अगर भैया RHS में भेजोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। हाँ, अब बच्चों x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट में 36, है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण बच्चों है। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे x बराबर 6 होगा, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट अब गलत है ना। अगर कोई द्विघात समीकरण है तो 10 में आप तो पढ़े हो ना कि द्विघात वाले समीकरण के 2 मूल आते हैं, तो x का 2 मान आएगा यहाँ, तो x बराबर बच्चों क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। देखो बच्चों रूट के अंदर से तो प्लस 6 निकलेगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, लेकिन प्लस माइनस 6 है ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर 36 है बच्चों तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 6 होगा। ये बच्चों आपका राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सवाल करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि हमें ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आप एग्जाम में इस तरह के सवाल को चुटकियों बच्चों कर सकते हैं, चुटकियों में, है कि नहीं। तो इसको पहले बच्चों अच्छे से नोट कीजिए, इस तरह से सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों प्रश्न है, यदि बिंदु A m-1, बी बिंदु है 2,1 तथा सी जो है 4,5 संरेखीय हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न आपके 2020 पेपर में वाई सेट में आया हुआ था। तो बच्चों कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, है ना। तो अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु, ध्यान से सुनेंगे आप, यदि कोई 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पे होते हैं बच्चों तो वे संरेखीय कहलाते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये तीनों बिंदु A और ये B और ये C क्या है बच्चों, एक ही रेखा पे हैं। अगर बच्चों ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं बच्चों, तभी ये संरेखीय कहलाएंगे। और यदि बच्चों 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर 0 होगा, क्योंकि अगर सब एक लाइन पे हैं त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है, 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 यानी x2 इंटू y3 माइनस y1 था ना बच्चों। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, लेकिन उसको हम सारणिक विधि से लगाएंगे। तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, तो अगर त्रिभुज का फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया का 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ बच्चों तीसरी पंक्ति में 1 1 1 लेते हैं। ये किसी त्रिभुज का बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे 3 बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो, y1 और x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर 3 बिंदु दिए गए हैं कोऑर्डिनेट, तो उसके निर्देशांक अगर हो तो उसका क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है त्रिभुज का 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, है ना। अब बच्चों अगर ये संरेख बिंदु हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, 0 आएगा, है कि नहीं। तो बराबर यहाँ से कर देंगे 0। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे हम सारणिक को तो इसमें m का मान निकल आएगा, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग काम में लेने वाले हैं कि किसी त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज का जो एरिया है उस क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर 0 हो जाएगा तो मान लो ये संरेख है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, कैसे करेंगे ना। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है, देखो 1/2 बराबर में, देखो बच्चों ये हो गया पहला x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 मान लिए बच्चों। तो पहले क्या है, x1 m है, x2 क्या है बच्चों 2 है ना,
x1 देखो x1 x2 x नीचे बच्चों लिखते हैं ना, x1 x2 x नीचे है, तो x2 क्या है बच्चों 2 है, और x3 क्या है बच्चों 4 है, और y1 क्या है बच्चों -1 है, y2 क्या है 1 है, और y3 क्या है 5 है बच्चों, और ये 1 1 1 तो रहेगा ही बच्चों, है ना, बराबर क्या है बच्चों पूरा 0 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। अब बच्चों 1/2 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, भाग से 2, यहाँ 2 भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो 2 × 0 क्या बच्चों 0 हो जाएगा, तो 2 उधर भाग के 0 हो गया। इतना बात समझ रहे हैं आप। अब देखो बच्चों यम लेंगे ना, इसको हम पंक्ति 1 के अनुसार यानी कि सापेक्ष विस्तार बच्चों करेंगे। यम लेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से आप, ये कटेगा और ये कटेगा, तो 1 1 जा 1 है ना। देखो आप डायरेक्ट कर लें बच्चों, ध्यान देना, तो 1 लेंगे यम, तो यम ये कटेगा और ये कटेगा, 1 1 जा 1, तो 1 -5 1 जा 5, तो बच्चों 1 -5 बोलो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब एक बार सारणिक बनाए वही बात होगी ना, तो ये लेंगे तो ये कटेगा, 1 का गुणा 1 है 1, 5 1 जा 5, ठीक है। अब बच्चों माइनस फार्मूले का, और -1 लेना है, तो माइनस ये वाला माइनस ये वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो +1 आएगा, बोलो बच्चों ठीक है ना। तो 1 लेंगे अब, तो ये कटेगा माइनस वाला और ये कटेगा, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति कटी, तो बच्चा 2 1 4 1। बच्चों देखो ध्यान से, 2 1 कम 2 माइनस 4 1 कम 4, तो 2 -4 है ना बच्चों। अब प्लस लगाएंगे बच्चों आगे, है ना। अब देखो ये 1 लेंगे लास्ट वाला, तो 1 लेंगे बच्चों, तो देखो ये लेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों अगर हम इसको लेंगे तो ये देखो, ये लेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा ना, इसको लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बच्चा क्या 2। तो बच्चों अब देखिए आप, है ना, तो जब 1 लेंगे तो देखो 1 लिए यहाँ, तो ये 2 5 जा 10 हो गया, -4 1 जा बच्चों 4 हो गया, है ना बच्चों। तो अब देखो क्या होगा, 1 -5 कितना होगा बच्चों 4 होगा माइनस का, -4 × m -4m होगा बच्चों, है ना, तो लिख देंगे -4m। अब देखो बच्चों आगे 2 में से 4 घटाएंगे बच्चों, -2 1 कम -2 होगा, 10 में से 4 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 1 कम प्लस का 6, और बराबर बच्चों पूरा 0 चल रहा है ना, तो पूरे के बराबर 0 चल रहा है पहले से ही ना, ध्यान देंगे आप। अब देखो बच्चों क्या होगा, -4m 6 में से 2 घटाएंगे तो -4m + 4 बराबर 0, तो -4m + 4 बराबर 0। अब देखो तो -4m ये प्लस का 4 RHS में ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस गया, m बराबर क्या आएगा बच्चों 4/4, 4 को बच्चों 4 से डिवाइड किए, m का मान कितना आ गया m बच्चों आ गया आपका 1, है ना, तो m का मान आ गया 1। तो इस तरह बच्चों आप सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में अच्छे से आया होगा, और इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना। बेहतरीन सवाल बच्चों एग्जाम में आने वाला है, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। तो ये बच्चों इसको इम्पोर्टेंट लगाएंगे, ऐसे ही सवाल संरेखी वाले आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं ना। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, और बच्चों हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद अगले प्रश्न पर। तो बच्चों आपके बोर्ड पर एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों 2017 और 2018 एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम लोग देखेंगे और आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा, केवल आपका डिजिट यहाँ चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही बच्चों प्रश्न आने वाला है। तो ध्यान से इसको बच्चों देखेंगे, ये आपके एग्जाम में लगातार 2 बार प्रश्न आ चुका है ना। तो ऐसे ही प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप विस्तार कैसे करेंगे, ये तो पंक्ति से कर लीजिए या तो स्तंभ से कर लीजिए, है ना बच्चों। तो मान लीजिए इसको विस्तार बच्चों हम कैसे करते हैं, पंक्ति से करते हैं। तो लिखेंगे पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्या करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए 1 लिया हमने, तो 1 लिया बच्चों तो क्या होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ, यानी कि ये स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगी आपका, तो 1 + x का बच्चों गुणा 1 + y में होगा, तो 1 + x × 1 + y ये हो गया। अब बच्चों एक प्लस लिए दूसरा माइनस लेंगे, तो -1 लेंगे, है कि नहीं बच्चों, एक प्लस दूसरा माइनस,
तो -1 बच्चों लिए ये वाला, तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो 1 के गुणा 1 प्लस वाई बच्चों, तो क्या होगा 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई होगा। अब बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, है ना, क्या लगेगा बच्चों। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका गुणा इसमें किए, फिर -1 1 जा 1 भी तो होगा ना, यहाँ 1 लगाना भूल गए ना। देखो बच्चों फिर देख लो, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 लिए तो ये कट गया, ये कट गया, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर माइनस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें 1 हो गया, है ना। अब -1 लेंगे ये वाला, फिर ये कटा और ये कटा, तो इसका गुणा इसमें, तो 1 प्लस वाई का 1 में तो 1 प्लस वाई होगा, और माइनस बच्चों फार्मूले का, अब देखो इसका ये कटा था, तो 1 के गुणा 1 में होगा तो -1 आएगा। अब देखो आगे, अब प्लस बच्चों x लेंगे, तो देखो इसका गुणा ये कटा और ये कटा, बचा इसका गुणा 1 में, 1 का 1 में 1 में होगा, माइनस इसका गुणा इसमें बच्चों क्या होगा, माइनस में 1 प्लस x होगा, है ना। इसका गुणा 1 में करेंगे वही आएगा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब आप ध्यान देंगे ना, देखिए 1 इंटू, है ना, 1 प्लस एक्स का गुणा बच्चों 1 प्लस वाई में, तो 1 का गुणा 1 में 1 का वाई में प्लस वाई, एक्स का 1 में एक्स का वाई में एक्स वाई, है ना बच्चों, और माइनस आगे 1 रहेगा ये वाला, है ना, और माइनस ये 1 इंटू 1 प्लस वाई और बच्चों माइनस वाई, और प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स इंटू 1 माइनस 1, देखो बच्चों -1 और माइनस एक्स, ना, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बच्चों ये +1 -1 गया, ये +1 -1 गया, ये बच्चों +1 -1 गया, बचा क्या अब बच्चों आया यहाँ से आपका x यानी y प्लस या x, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, और प्लस यहाँ पे xy। आगे देखो बच्चों -1 का y मल्टीप्लाई बच्चों -y, और x का बच्चों मल्टीप्लाई -x में, तो -x², है ना। अब देखो बच्चों ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपका ना यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों अब ध्यान देंगे आप ना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस y से बच्चों -y कट जाएगा, है कि नहीं, प्लस y से आपका -y कट जाएगा। अब देखो आप क्या बचा, तो बचेगा आपके पास यहाँ पे x प्लस xy और -y², है ना बच्चों, क्या है x², सॉरी, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास x प्लस xy माइनस y²। तो बच्चों ये आपका क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बेहतरीन प्रश्न बच्चों आपके सामने है। कह रहा है सारणिक 1 1 x 1 1 प्लस x 1 1 1 y 1 प्लस y का मान ज्ञात करना है बच्चों। ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम 2017 और 2018 के बोर्ड में आया हुआ है। तो ध्यान से बच्चों देखेंगे, एकदम बहुत ध्यान से, है ना। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग जो है, चाहिए तो आप डायरेक्ट विस्तार बच्चों कर सकते हैं, ये आपको मेथड बताया गया है, या फिर बच्चों इसको हम करेंगे किससे बच्चों करेंगे, गुणधर्म से। प्रॉपर्टी बच्चों लगाने से क्या होता है कि सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, क्या लीजिए R1 चेंज टू बच्चों R1 माइनस R2, और बच्चों R2 चेंज टू R2 माइनस R3, यानी बच्चों पंक्ति 1 में से पंक्ति 2 घटा लीजिए और 1 में चेंज कीजिए, और पंक्ति 2 में से पंक्ति 3 घटाइए और 2 में चेंज कीजिए। इससे बच्चों क्या होगा, आपका ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि आप चाहें तो बच्चों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। तो आओ बच्चों देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, देखो तो क्या होगा, R1 में से R2 घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, इसमें से बच्चों ये घटेगा तो यहाँ माइनस x आएगा, और इसमें से ये घटेगा बच्चों तो आपका आएगा यहाँ पे x माइनस 1। अब 1 में से 1 घटेगा बच्चों, यहाँ 0 आएगा, इसमें से ये घटेगा बच्चों तो 1 से 1 कट जाएगा, x बचेगा। अब यहाँ इसमें से ये घटाएंगे बच्चों तो यहाँ माइनस y आएगा, और ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 1 प्लस y है ना बच्चों। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, तो इससे देखो 2 एलिमेंट 0 हो गया बच्चों,
अब इसका विस्तार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ना। तो अब देखिए, अब विस्तार कैसे करोगे बच्चों, तो लिखेंगे स्तंभ 1 के सापेक्ष, क्या लिखेंगे बच्चों, स्तंभ 1 के सापेक्ष, स्तंभ 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर आइए बच्चों करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 0 0 लेने कोई मतलब तो है नहीं, केवल 1 लीजिए। जब 1 लेंगे बच्चों यहाँ पे हम, तो क्या होगा, देखो ये कटेगा और ये कटेगा, उसके आमने सामने की स्तंभ और पंक्ति बच्चों कट जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो बच्चों आगे जो है, अब देखिए इसका गुणा बच्चों इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x का गुणा y में एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले का, x का गुणा बच्चों x माइनस 1 में करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1, है ना बच्चों। अब देखिए आगे, तो अब बच्चों x का y में गुणा एक्स वाई तो है ही है, ये माइनस x का गुणा x में बच्चों एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बच्चों x, तो आपका बच्चों आ गया उत्तर एक्स वाई प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों सीरियल से लिख लिया हमने, घातों के बढ़ते क्रम में, आप चाहे तो घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, है ना। देखो बच्चों एक्स वाई ये है, x का गुणा x में प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 में माइनस माइनस प्लस x आ गया। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो इस तरह बच्चों आप इस सवाल को कर सकते हैं, या फिर बेसिक मेथड से भी आप जा सकते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है बच्चों, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, जो कि एक बेहतरीन सवाल बच्चों है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं बच्चों, कैसे करेंगे आप ना। प्रूफ करने वाला सवाल बच्चों है, 6 नंबर का है बच्चों। कितने नंबर का, 6 नंबर का बच्चों सवाल है। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि आपको ये सारणिक का मान ये प्रूफ करना है बच्चों आपको। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप एलएचएस लेंगे, यहाँ पे बायां पक्ष बच्चों हमने ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए बच्चों, है ना, क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर आप खोल देंगे, विस्तार कर देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों, आप लंबा खिंच जाएगा ना। तो इसमें होता क्या है बच्चों की, ये प्रॉपर्टी वाले सवाल हैं, यहाँ आपको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको आप देखिए आरएचएस में क्या लाना है बच्चों, है ना। इसे आंख बंद करके बिल्कुल बैल बुद्धि नहीं लगाना बच्चों आपको, है ना। इसको आपको यहाँ पे देखना है कि क्या सिद्ध करना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है ना। नहीं आंख बंद करके कहूँ चला जाता है ना, तो ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल, है कि नहीं बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों a माइनस बी, बी माइनस सी या सी माइनस ए, तो इनमें से बच्चों कम से कम 1 2 बनाने का प्रयास करिए एक बार में। देखो बच्चों अगर इसमें से ये घटाएंगे ना, C1 में से C2 घटाएंगे तो a माइनस बी बन जाएगा, C2 में से C3 घटाएंगे तो b माइनस सी बच्चों बन जाएगा। तो ये दोनों देखो बच्चों बन गया एक बार में ही ना, 2 मिल गया ना। आगे सॉल्व करेंगे और मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, C1 यानी कि स्तंभ 1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, और स्तंभ 2 को बच्चों चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से। तो हमने क्या किया बच्चों, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, यानी स्तंभ 1 को चेंज कर रहे हैं स्तंभ 1 माइनस 2 से। C1 क्या है बच्चों, स्तंभ 1 है, C2 क्या है, स्तंभ 2 है, C3 क्या है, स्तंभ 3 है। आप इसको ध्यान सुनेंगे बच्चों। अब देखिए, है ना, अब देखिए A माइनस बी, तो A माइनस बी, यहाँ B माइनस सी, B माइनस सी, और तो इसको C रहने दीजिए ना, क्योंकि C3 में कुछ नहीं चेंज किए आप। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए बच्चों B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों C स्क्वायर, ध्यान दीजिए, BC माइनस बच्चों क्या सी ए, तो BC माइनस सी ए। देखो बच्चों एक साथ हम कॉमन बच्चों C ले रहे हैं, देखो घटा भी रहे हैं कॉमन भी ले रहे हैं। तो BC में से CA घटेगा बच्चों, C कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे B माइनस ए आएगा ना, B माइनस ए आएगा। अब देखिए आगे आप CA में से A भी घटेगा बच्चों, A कॉमन लेंगे तो C माइनस B आएगा, एक कॉमन लीजिए C माइनस B आएगा ना, और यहाँ पे आपका A भी तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं बोलो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ।
अब आगे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से बच्चों आप सुनेंगे, है कि नहीं, ध्यान से। अब देखिए, अब बच्चों इसको आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे आप ना। तो बच्चों देखो a माइनस बी, यहां देखो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये b माइनस a है, देखो ऊपर a माइनस बी सब बन गया ना, इसमें माइनस बच्चों कॉमन ले लो जिससे सब मैच कर जाए ना, जिससे कॉमन लेने में आसानी रहे हमें, है कि नहीं। तो b माइनस a को हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया a माइनस बी, बोलो मैच कर गया ना सब में a माइनस बी। अब देखो इधर b माइनस सी यहाँ तो है ये पहले से। अब देखो इधर यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में करो बच्चों क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो एक ब्रैकेट में बी प्लस सी और एक में बी माइनस सी, है ना। अब देखो इधर बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा ए इंटू बी माइनस सी। अब देखो सी सी स्क्वायर ए बी, बच्चों सी स्क्वायर ए बी आ गया, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे C1 में a माइनस बी और C2 में बच्चों b माइनस सी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो लेंगे C1 से बच्चों a माइनस बी, C2 से बच्चों b माइनस सी कॉमन लेंगे, तो आपके पास बच्चों बचेगा यहाँ 1, यहाँ a प्लस बी, यहाँ माइनस सी, और यहाँ बच्चों क्या बचा 1, यहाँ b प्लस सी और यहाँ बच्चों माइनस ए बचा। अब देखिए वहाँ c और यहाँ सी स्क्वायर और यहाँ ए भी बच गया, है कि नहीं बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, दो एलिमेंट आपके मिल गए हैं, अब आपको क्या मिलाना है, c माइनस ए बच्चों मिलाना है। अब देखिए c माइनस ए बच्चों कहाँ से बन सकता है, देखो अगर बच्चों इसमें से इसको घटा दें, हम इसमें से इसको घटा दें, देखो बच्चों क्या आएगा, b से b कट जाएगा, a माइनस सी आएगा, यहाँ से बच्चों क्या आएगा, a माइनस सी आएगा, है कि नहीं। अब एक बार आप करिए क्या, C1 से C2 फिर घटा दीजिए, या C2 से C1 घटा दीजिए, जो आपकी इच्छा घटा लो, है ना। तो हम तो C1 में से C2 घटाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, घटा दें, ठीक है। तो अब लिखेंगे फिर से C1 चेंज टू C1 माइनस C2, ठीक है बच्चों, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 करेंगे, है कि नहीं बच्चों। अब इसके पहले बच्चों आप इधर का नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, बड़ी सवाल है, तो इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। तो एक बार हम स्क्रीन से बच्चों हट जा रहे हैं, आप इसको नोट करेंगे ना, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लिए ना। अब इधर का हम मिटाते हैं बच्चों, देखो अब इधर हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अब देखो क्या आ गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अंदर देखो बच्चों क्या बचा, C1 माइनस C2 करेंगे फिर से, तो 1 माइनस 1 0, बच्चों ये माइनस ये करेंगे तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी आएगा। अब देखो इसमें से माइनस बच्चों इसको करेंगे तो माइनस सी, और माइनस बच्चों फार्मूले का माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस है, तो माइनस सी प्लस ए, तो आएगा माइनस सी प्लस ए आ गया ये, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो उधर क्या है बच्चों 1 है, और उस तरफ क्या है बच्चों b प्लस सी है, और यहाँ क्या है माइनस ए है, और उधर बच्चों सी स्क्वायर और ए बी है। अब देखो बच्चों अब क्या होगा बच्चों, देखो अब ध्यान दें, आपको तो a माइनस सी नहीं c माइनस ए चाहिए, तो अगर देखो इसमें माइनस कॉमन ले लें और इसमें माइनस कॉमन ले लें तो बन जाएगा ना, ध्यान देना आप। तो a माइनस बी, दूसरे में b माइनस सी, अंदर देखो 0 1 c, जो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 लेंगे कॉमन तो आएगा c माइनस ए, यहाँ b प्लस सी, और यहाँ सी स्क्वायर, और बच्चों यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा c माइनस ए, यहाँ माइनस ए, और यहाँ ए बी, बोलो बच्चों ठीक है ना। देखो -1 बच्चों हमने इसमें कॉमन लिया, -1 इसमें कॉमन लिया, तो अंदर का चिन्ह बच्चों चेंज हो गया, है कि नहीं। अब देखो आगे इधर का बच्चों रिमूव करते हैं ना। अब देखो ध्यान से आगे बच्चों, बिल्कुल बच्चों सवाल आने वाला है ना, ध्यान देंगे आप। अब देखो अब यहाँ C1 से बच्चों C माइनस ए कॉमन है कि नहीं, बोलो। अब देखो a माइनस बी
बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों आ गया बच्चों, देखो बराबर। अब देखो बच्चों आगे अंदर क्या है, यहाँ 0 बचा, यहाँ -1, यहाँ -1, तो 0 -1 यहाँ पे 1, यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ बच्चों क्या -a। अब देखो आगे सी स्क्वायर और ये ab, ठीक है बच्चों, आ गया ये। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो अब जो है आप डायरेक्ट विस्तार कर दीजिए ना, क्योंकि अब ऑपरेशन लगाने कोई मतलब बच्चों नहीं रह गया। अगर आप चाहें तो इसमें से इसको घटा दीजिए, एक 0 और हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए और 0 करते हैं ना, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। और आप चाहें डायरेक्ट विस्तार कर लीजिए, आंसर बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा और आसान बनाते हैं ना, आओ। तो हम लास्ट में लगाएंगे बच्चों क्या, R2 माइनस R3 बच्चों, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R3 बच्चों। तो इससे क्या होगा, देखो R1 को रहने दो ऐसे ही, तो आपका हो गया ये A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A इंटू बच्चों अंदर देखो R1 को छेड़छाड़ मत करो, 0 1 सी रहने दो। इसमें से ये बच्चों घटाएंगे तो माइनस फार्मूले का माइनस यहाँ भी, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से ये बच्चों घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस फार्मूले का माइनस यहाँ भी है, तो ये a प्लस बी प्लस सी सीरियल से बच्चों हमने लिख लिया। इसमें बच्चों ये घटाएंगे तो आएगा सी स्क्वायर, थोड़ा आगे लिखते हैं इसको, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो बच्चों ठीक है ना। अब देखो -1 माइनस ए और ए बी। अब देखो बच्चों, अब देखो आप ध्यान से देखो, अब 2 एलिमेंट स्तंभ 1 का बच्चों 0 हो चुका है। अब केवल 1 के सापेक्ष आपको विस्तार करना है कि नहीं। अब देखो बच्चों, तो विस्तार करेंगे C1 के सापेक्ष बच्चों, ध्यान देंगे आप, तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। अंदर देखो बच्चों -1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे बच्चों, क्या होगा, देखो ये कटेगा, देखो बच्चों ध्यान से काटेंगे ना, अब ध्यान देंगे, एकदम आ चुका है बच्चों, ये मार्कर कहाँ जा रहा है, अब ध्यान देंगे बच्चों। अब ये कटेगा और ये कटेगा, ध्यान देंगे आप, इसका गुणा बच्चों इसमें होगा, है ना, इसका गुणा बच्चों इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्या आएगा C माइनस ए बी। और बच्चों माइनस फार्मूले का है ना, माइनस क्या होगा बच्चों, फार्मूले का होगा, है ना। तो देखो ये हमने लिया, तो ये क्या लिया बच्चों, -1 लिया ना, -1 लिया तो ये कट गया और ये कट गया, इसका गुणा इसमें हुआ। अब बच्चों फार्मूले का माइनस, ठीक है, फार्मूले का माइनस, ठीक है ना बच्चों, ये तो बाहर रहेगा ना -1। देखो ये ऐसे लिए हैं, ये -1 लिए हैं, तो इसका गुणा बच्चों इसमें हो गया और माइनस फार्मूले का। अब देखो इसका गुणा बच्चों इसमें होगा, ध्यान देंगे आप, सी का गुणा ए बी सी में, तो ये ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बच्चों। बोलो ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान से देखना आप, ये -1 लिए, ये कटेगा, इसका गुणा बच्चों इसमें हुआ ये, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान देंगे, ये शायद सी स्क्वायर था क्या, अच्छा सी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए बी था, तो सी स्क्वायर यहाँ रहेगा बच्चों, भी गलत है ना, सी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब देखो, अब यहाँ आपका आ गया, देखो ध्यान दोगे, जगह कम है क्या बच्चों, हाँ यार बड़ा सवाल है ना, समय लग रहा है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से बच्चों, बड़े नंबर मिलेगा ना आपको, ध्यान दो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अंदर देखो बच्चों, देखो माइनस से गुणा करोगे माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए बी। देखो माइनस ए बी बच्चों क्या करेंगे, अंदर जो है, अच्छा बच्चों ये वाला माइनस से गुणा शायद सब में, तो बाहर था, लेकिन यार ये माइनस से गुणा सब में होगा ना, ये माइनस से गुणा है ना, ये माइनस क्या था, बाहर था, तो ये माइनस आप रहने दीजिए अभी यहीं पे ना। ये देखो ऐसे कर लो, ये जो है करली ब्रैकेट लगा दो, इस वाले माइनस को बाहर बन रहने दो, ये माइनस सब में गुणा भी होगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये रहेगा माइनस ए बी है ना, सी स्क्वायर माइनस ए बी ये वाला है, और माइनस बच्चों क्या, माइनस से पूरे में गुणा करोगे। अब देखो बच्चों एक साथ कर रहे हैं गुणा, देखो इस माइनस से इस माइनस को प्लस कर देंगे और ये माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, तो एक साथ ही गुणा बच्चों करते हैं, ध्यान देना आप ध्यान से, माइनस में ये सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस में ए बी, और ये माइनस से माइनस ये प्लस होगा तो प्लस में ए सी, और प्लस में बी सी, और प्लस में सी स्क्वायर।
अब देखो सी स्क्वायर माइनस बच्चों सी स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, देखो आ गया आंसर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना बच्चों। यही बराबर आपका क्या है बच्चों, RHS है। बोलो हाँ या ना बच्चों। एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपने कर लिया, जो कि बच्चों आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों है आपके सामने ये, तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, है ना बच्चों। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आगे, है कि नहीं बच्चों। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अच्छे से नोट बनाइए, है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपके सामने है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन से उसको मैच करेंगे। तो बच्चों ये सवाल आपके 2016 और 2017 बोर्ड में आया हुआ है। एक बेहतरीन सवाल बच्चों है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाएंगे, यानी कि सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर लीजिए, है ना। तो C2 टेंस टू C2 प्लस C3, इससे क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ जो है आपका y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ z प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी पूरे कॉलम 2 में आपके पास जो है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इससे भी अच्छा क्या होगा बच्चों कि आप यहाँ चेंज कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप C1 को तो एज इट इज रखिए, 1 1 1 रखिए। अब देखिए इसमें ये जुड़ेगा बच्चों, क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए बच्चों y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा ये, तो y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा ये। और इसको ऐड करेंगे बच्चों z प्लस एक्स प्लस वाई, तो z प्लस एक्स प्लस वाई। और बच्चों यहाँ देखिए y प्लस जेड रहेगा ये, तो y प्लस जेड, z प्लस एक्स, और बच्चों ये x प्लस वाई रहेगा एज इट इज, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए और बच्चों यहाँ क्या चल रहा है, इसको हमने बच्चों क्या लिया है, LHS लेके हम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना आप, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों C2 से कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे तो पूरे C2 से बच्चों कॉलम 2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ आ रहा है। बोलो हाँ या ना यार, आ रहा है ना। तो C2 से क्या लेंगे, उभयनिष्ठ लिखेंगे। C2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अंदर देखो बच्चों ये 1 1 1 ये पहले वाला है। यहाँ बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। और ये y प्लस जेड, z प्लस एक्स, और बच्चों ये x प्लस वाई, है ना, एज इट इज हमारा ये कॉपी हो गया। बोलो बच्चों ठीक है ना, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब देखिए, है ना, अब देखिए क्या करेंगे आप, तो ध्यान देंगे आप। अब आपको जो है इसमें कम से कम 2 स्तंभ को या 2 पंक्ति को क्या करते हैं, 0, है ना। इसमें से ये घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी R1 चेंज टू R1 माइनस R2 बच्चों कर देंगे, और R2 चेंज टू R2 माइनस R3 कर देंगे, जिससे ज़्यादा से बच्चों ज़्यादा एलिमेंट 0 कर दो, है ना। मैट आपका जो सारणिक आसान बच्चों कब होगा, डिटरमिनेंट, जब इसके ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट बच्चों क्या हो जाए, 0 हो जाए। बोलो हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल सही सर। अब क्या करेंगे बच्चों, करेंगे यहाँ ये लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। इससे देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा,
ये x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा। अंदर देखो आप, है ना, ये 1 माइनस 1 बच्चों 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 बच्चों 0 हो जाएगा, और ये y प्लस जेड में से z माइनस एक्स बच्चों z प्लस एक्स घटाएंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ y माइनस एक्स आ गया। अब बच्चों यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, z प्लस एक्स में से बच्चों x प्लस वाई घटाएंगे तो z माइनस वाई आएगा। क्या आएगा? z माइनस वाई आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ 1, यहाँ भी 1, और यहाँ x प्लस वाई। क्या बच्चों? x प्लस वाई। अब देखिए आप, है ना, आगे इसके बाद बच्चों अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि दो यहाँ पे पंक्ति 1 में भी 2 एलिमेंट 0 है, पंक्ति 2 में भी 1 एलिमेंट 0 है ना, और यहाँ पंक्ति कॉलम 1 कॉलम 2 में भी। तो विस्तार बच्चों चाहे जैसे आप कर दो, चाहे पंक्ति के अलॉन्ग कर दो, चाहे कॉलम के सापेक्ष कर दो, है ना, स्तंभ के सापेक्ष। तो हम लोग का विस्तार करेंगे, है ना, इसका मान निकालने के लिए। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पंक्ति 1 के सापेक्ष, पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी कि एक्सपेंड करेंगे बच्चों, यहाँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्या लिखेंगे आप इंग्लिश में? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर बच्चों इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। किसके अलोंग? R1 के अलोंग। देखो बच्चों अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखो आप अंदर जब लेंगे आप, यहाँ किसको लेंगे? y माइनस जेड एक्स को। जब देखो बच्चों यहाँ पे आप y माइनस एक्स लेंगे तो इसके सामने का पंक्ति और स्तंभ कट जाएगा, है कि नहीं? y माइनस जब x को आपने लिया तो देखो बच्चों इसके सामने क्या हुआ? ये स्तंभ और ये पंक्ति कट गई। 0 गुणा 1 बच्चों क्या हुआ? 0। 1 गुणा बच्चों 0 में 0, है ना, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 हो जाएगा, 1 का 0 में माइनस का 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों 0 माइनस 0 क्या होगा? 0 होगा यहाँ पे, है कि नहीं बच्चों? तो आप देखिए ध्यान से, 0 इंटू समथिंग 0, और 0 का मल्टीप्लाई बच्चों इससे करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। बच्चों ओवरऑल क्या आ गया हमारा आंसर? यहाँ पे 0 आ गया, है कि नहीं बच्चों? है ना, ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। तो यही तो आपको लगा था 0 ना यहाँ पे। तो हमारा सवाल क्या होगा बच्चों? सिद्ध हो गया बच्चों। तो एक बेहतरीन सवाल बच्चों है, पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है, बराबर ये RHS आपका आ चुका है। देखो बच्चों आपको प्रॉपर्टीज लगाना है और ध्यान से सवाल को करेंगे बच्चों तो बहुत आसानी से 2 मिनट में आराम से आप कर लेंगे सवाल को। और बच्चों 5 मार्क्स का सवाल है, कितने नंबर का? 5 या 6 नंबर बच्चों आएगा आराम से, ठीक है ना। पहले इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बच्चों ये सवाल उठाया गया है। वहाँ पे ये ओमेगा बच्चों क्या है आपका? तो ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है बच्चों? इकाई का घनमूल है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं बच्चों, है ना। कुछ फॉर्मूले बच्चों इसके होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चों ये थोड़ा सा ओमेगा क्यूब बराबर बच्चों 1 होता है, और आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों इसकी वैल्यू होती है 0। ये 2 फॉर्मूले आपके थोड़ा सा आपको याद होने चाहिए। ये सम्मिश्र संख्या बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, क्लास 11th का। इतना अगर आपको पता है बच्चों इसके बारे में तो ये सवाल आपका लग जाएगा, है ना, इतना से काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों नहीं आती आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस सवाल को पढ़ने के लिए आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल ये 2 फार्मूले आपके, ओमेगा क्यूब बराबर बच्चों 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। बस इन 2 फार्मूले से ये सवाल आराम से बच्चों लग जाएगा। आओ शुरू करते हैं। तो आपको इसको 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने LHS उठाया है ना, क्या उठाया? LHS बच्चों ले लिया, जो कि क्या है? देखो बच्चों एक बार आप LHS को लिख भी लेंगे ना, अभी हमारे पास जगह कम है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बच्चों वाली 0 होती है ना। अगर देखो इन तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों कुल मिला के तीनों का जोड़ ही आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये बच्चों यहाँ कॉलम्स रो से जोड़ दो। तो R1 चेंज टू बच्चों कर दें हम
R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। देखो बच्चों, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी बच्चों R1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे, इसको R1 को R2 को R3 को जोड़ दे रहे हैं। पंक्ति 1 में हम परिवर्तन करेंगे, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3 को बच्चों क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है कि नहीं बच्चों। अब देखो क्या होगा, इससे बच्चों होगा ये, यहाँ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, है ना बच्चों। और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, एज इट इज़ रहेगा ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ये 1, और यहाँ बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये बच्चों ओमेगा, है कि नहीं बच्चों। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे यार, आप जानते हो ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है सर, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसमें 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 यहाँ 0 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू बच्चों पूरा 0, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ भी 0, और यहाँ बच्चों ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, है कि नहीं बच्चों। अब देखो आप, यदि आपका, देखो ध्यान से आप समझेंगे, यदि आपका एक पंक्ति या एक स्तंभ के, है ना, एक रो या एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं बच्चों, तो उस सारणिक का मान बच्चों क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो इस सारणिक का मान बच्चों क्या होगा, बराबर 0, है ना, जो कि RHS है। ऐसा क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि सर यहाँ R1 के सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 है कि नहीं बच्चों। अगर R1 के या C1 किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के यदि सभी अवयव 0 हो जाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, उस सारणिक का मान 0 होगा। सर बोलो, समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को डील करेंगे बच्चों। 2018 एग्जाम में बोर्ड में आपके आया था ये, इस तरह सवाल लगभग बच्चों हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, अलग अलग पैटर्न पर इसमें। तो इसको आप ध्यान से नोट करेंगे, और ये बच्चों 2 फार्मूले आप इसको नोट में अपने चिपका लेंगे, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट हैं ये, 11th के हैं, इसको आ सकते हैं ना इस पे सवाल आगे भी। तो इसको बच्चों नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। बच्चों एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने खुद से कोशिश करेंगे बच्चों सॉल्व करने की, उसके बाद जो है आप हमारे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन बच्चों मैच करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। इसमें आपको साखंडज आव्यूह पूछा गया है, ये 2017 एग्जाम में आपके बोर्ड में पेपर में आ चुका है बच्चों ये सवाल। इस तरह सवाल बच्चों आपको इन्वर्स निकालने के भी आएंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसका है। तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, कुछ टर्म बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, उपसारणिक, साखंड और साखंडज क्या होता है, यानी कि बच्चों ध्यान देंगे, कुछ नोट यहाँ लिखेंगे आप, नोट करके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपके, नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपकी, इसको बच्चों आप ध्यान देंगे। पहला होता है उपसारणिक बच्चों, उपसारणिक बच्चों क्या होता है, उपसारणिक, इसको बच्चों लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइनर। क्या कहते हैं बच्चों, माइनर। इसको बच्चों हम लिखते हैं MIJ से, किससे लिखते हैं, MIJ से। दूसरा बच्चों होता है साखंड, क्या होता है, सहखंड बच्चों। सहखंड बच्चों क्या होता है, कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर। इसको बच्चों लिखते हैं हम लोग AIJ से, कैपिटल AIJ से बच्चों, ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। और तीसरा बच्चों होता है यहाँ टर्म सहखंडज आव्यूह बच्चों, क्या होता है, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह बच्चों होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स बच्चों, क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका बच्चों लिखते हैं ADJ ऑफ A, एडजॉइंट A जो होता है ये होता है बच्चों सहखंड आव्यूह का परिवर्त। क्या होता है बच्चों, सहखंड आव्यूह का, आव्यूह का
परिवर्त। ये बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये 3 जो है आपके नोट हैं, इसको आप जरूर याद करेंगे, ठीक है। इस नोट को आप जो है कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। उपसारणिक को MIJ से लिखते हैं, शाखंड को AIJ से लिखते हैं, और शाखंडज आव्यूह बच्चों आपका जो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, इसका क्या फॉर्मूला है, शाखंडज यानी शाखंड आव्यूह का बच्चों परिवर्त होता है, ठीक है। ये 3 नोट आप पहले अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे इस सवाल की ओर। तो बच्चों यहाँ पे हम सवाल शुरू करते हैं ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों उपसारणिक निकालना बच्चों सीखेंगे हम। उपसारणिक कैसे निकलेगा बच्चों, देखो जिस पंक्ति बच्चों जिस एलिमेंट का, पहली बात तो सभी एलिमेंट का अवयव के सभी अवयव का बच्चों क्या निकलेगा, सभी अवयव का आपका यहाँ निकलेगा बच्चों क्या निकलेगा, उपसारणिक और शाखंड। उपसारणिक और शाखंड बच्चों सभी अवयवों का निकलता है। सबसे पहले बच्चों हम ए यानी कि M11 निकालेंगे बच्चों। M11 पहले पंक्ति के पहले अवयव का बच्चों उपसारणिक। देखो बच्चों 1 लेंगे तो ये इसके सामने पंक्ति ये कट जाएगी या स्तंभ कट जाएगा, ये पंक्ति या स्तंभ, क्या बचा 3 2 3 4, 3 2 3 4। तो लिखेंगे आप यहाँ क्या 3 2 3 4 बच्चों, ध्यान देंगे। अब जो बचा है बच्चों इसका सारणिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सारणिक डिटर्मिनेंट। देखो 1 लिए तो ये कटा और ये कटा, बचा 3 2 3 4। अब आगे बढ़िए, जब 1 2 लेंगे बच्चों ना पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, तो ये 2 लेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगी, बचेगा 2 2 3 4। तो लिखेंगे बच्चों 2 2 3 4 है ना। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे M13 पे, है कि नहीं। M13 बच्चों लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 3 3 3। तो 2 3 और 3 3 बच्चों ये आ गया है ना। आगे बढ़ेंगे अब ऐसे ही, थोड़ा ध्यान से बच्चों करेंगे, पहला सवाल है इसलिए बहुत आराम से आपको बताया जा रहा है जिससे सारी बात आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ 2 लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 3 4, क्या बचा 2 3 और 3 4। देखो बच्चों ठीक है ना, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ बच्चों लिख रहे हैं इधर, तो आपका हो जाएगा ये, देखो बच्चों कहाँ तक हुआ 2 1 तक हुआ। अब बच्चों 2 M22 निकालेंगे, क्या होगा ये लेंगे 3 तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा, तो 1 3 3 4 1 3 3 4 हुआ ये बच्चों, है कि नहीं, बोलो। अब बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे M23 की ओर। तो M23 लेंगे बच्चों, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 2 3 3 1 2 3 3 आएगा आपका ये। आगे बढ़ेंगे बच्चों कितना M31 की तरफ, तो आपका क्या होगा, ये कटेगा पूरा, ये कटेगा, 2 3 3 2 2 3 3 2 बच्चों ये हो गया। अब बच्चों क्या लेंगे M32 लेंगे, तो ये लेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा, 1 3 2 2 1 3 2 2 बच्चों आएगा, है कि नहीं मित्रों। अब देखो क्या लेंगे बच्चों M33 लेंगे। अब ध्यान से करेंगे बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब ये लेंगे 4 तो ये कटेगा, ये कटेगा, 1 2 2 3 1 2 2 3। अब देखो बच्चों हमने क्या निकाला, उपसारणिक को लिख लिया पहले। अब बच्चों इसकी जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं, है कि नहीं बच्चों। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 4 3 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 माइनस 6 बराबर बच्चों 6 आ गया ये, है कि नहीं। अब देखो यहाँ 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 बच्चों कितना होगा, -2 आ गया जल्दी से, है ना। 4 दूनी 8 3 दूनी 6 2 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 -9 कितना आएगा, माइनस का बच्चों 3 आ गया। अब देखो इधर 2 2 के 8 माइनस 3 त्रिक का 9 8 में 9 गया बच्चों कितना, -1 आ गया। अब देखो इधर 4 एकम 4 3 त्रिक का 9, 4 में से 9 घटेगा बच्चों कितना, -5 आएगा। ये जगह कम बच्चों डायरेक्ट कर दे रहे ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 में 6 गया बच्चों, -3 आ गया। अब यहाँ पे 2 दूना 4 3 त्रिक का 9, 4 में से 9 घटेगा, -5 आएगा।
अब देखो 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, 2 में 6 कटेगा -4 बच्चों आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आप यहाँ ध्यान देंगे 3 1 कम 3, 2 दूना 4, 3 में 4 कटेगा -1 आएगा। ये बच्चों आपका क्या हो गया, उप सारणिक हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों उप सारणिक निकालेंगे। समझ रहे हैं ना सारी बात आप, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस से ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये सवाल बच्चों 8 नंबर में एग्जाम में आएगा इनवर्स लेके। कितने नंबर का, 8 नंबर का बच्चों, पूरा 8 नंबर एक सवाल मिल रहा है। थोड़ा पेशेंस से आपको सुनना पड़ेगा और सारी बात एक ही सवाल बच्चों समझ में आ जाएगी, है ना। अब आप आगे बढ़ेंगे, ये आप उम्मीद है हमें कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं ना, यहाँ पे इसको हटाएंगे, जगह हमारे पास बच्चों कम है ना, स्पेस की कमी है यहाँ पे, बड़े सवाल हैं ये सब, 8 नंबर वाले हैं बच्चों। अब देखो क्या करेंगे आप, हमने अभी क्या किया बच्चों, सबसे पहले सबका क्या निकाला, उप सारणिक निकाला बच्चों। अब क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे बच्चों, कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखो कोफैक्टर में क्या करना है, देखो बच्चों, जैसे अगर हम A11 निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना, अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल साइन चेंज करना है बस। देखो बच्चों, जिसमें देखो ये दोनों नंबर जो लिखे हैं, जिसमें इनका जोड़ सम आएगा, इवन नंबर, उसको नहीं चेंज करेंगे साइन, उसका साइन ऐसे ही रहने देंगे। और जिसमें ये नंबर दोनों का जोड़ विषम आएगा, ऑड आएगा, जैसे 1 और 1 2 आ रहा है सम है ना, तो साइन नहीं चेंज करेंगे। जैसे मान लो 2 1 3 विषम आएगा तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, बस ध्यान देना बस। जैसे 1 और 1 2 है तो इसमें वैल्यू क्या बच्चों आई है, इसकी 6, तो इसको 6 का 6 रहने दो बच्चों, साइन ना चेंज करो। अब यहाँ बच्चों M12 का निकालेंगे सहखंड, बच्चों आएगा A12, कितना आएगा, देखो बच्चों A12, देखो पहले यहाँ क्या 2 था ना, लेकिन बच्चों ये क्या है, विषम है ना, 2 1 3 होता है विषम, तो इसका साइन चिन्ह बदल दो बच्चों, प्लस से माइनस कर दो। अगर माइनस होता पहले तो प्लस कर दिए होते। अब देखो यहाँ पे जैसे M13 है बच्चों, तो इसका साइन देखो -3 है, लेकिन हम नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 1 4 सम होता है, जब सम है साइन नहीं चेंज होगा बच्चों, ध्यान देंगे बस आप थोड़ा सा। अब देखो M21 का निकालेंगे तो A21 होगा बच्चों, क्या होगा ये, यहाँ -1 है ना, तो माइनस क्या होगा बच्चों, ये +1 होगा। क्यों सर ऐसा हुआ, क्योंकि 2 और 1 मिलकर 3 होता है, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए विषम वाले का साइन केवल चेंज होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे आप, अब लिखेंगे बच्चों क्या हम, A22, तो ध्यान देंगे A22 क्या है, -5 है ना, तो -5 ही रहेगा, साइन नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये सम नंबर है। अब देखो आगे यहाँ पे A23 बच्चों, देखो यहाँ देखो -3 से हो जाएगा +3, क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि 2 3 5 होता है, 2 3 जोड़ो 5, 5 विषम होता है सर। अब देखो कितना आगे A31 बच्चों, 3 1 4 सम है ना, तो जो भी है वैल्यू वही लिख दो बस, -5 का -5 रह जाएगा। अब देखो बच्चों आगे A32, ये देखो बच्चों 3 2 5, बच्चों 3 2 5 विषम है ना, देखो बच्चों 32 ये सम है, इसको ना देखो आप, 3 और +2 जोड़ो इसको, 3 2 जोड़ के कितना है 5 आएगा, 5 विषम है क्या, हाँ सर, तो +4 हो जाएगा, ये -4 से +4 हो गया। अब बच्चों देखो A33 क्या होगा, ये 3 3 6 बच्चों सम है ना, बच्चों इसको लास्ट 33 ना देखो, 3 + 3 6 लिखा है, 6 क्या होता है प्लस सम होता है, तो साइन क्या होगा, नहीं चेंज होगा बच्चों, -1 का -1 रह जाएगा। बोलो यहाँ बच्चों समझ में आई बात ना। अब देखो बच्चों, इसको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाएं इसका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों है, इस पे आपको इनवर्स भी निकालना, ऐसे ही प्रोसेस करना है अभी आगे, तो इसको अच्छे से आप नोट्स करिए। आगे हम लोग इसको रिमूव करके इधर इससे यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ को फैक्टर यानी कि सहखंड से बच्चों हम लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, उम्मीद है बच्चों आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको निपटाएंगे ना इतना, तो यहाँ पे हम इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं इतना। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको जो है बच्चों सहखंड हमने निकाल लिया, अब बच्चों निकालेंगे सहखंड आव्यूह। क्या निकालेंगे बच्चों, सहखंड आव्यूह। तो लिखेंगे बच्चों सहखंड आव्यूह। बच्चों मान लेते हैं कि हम सहखंड आव्यूह को B से लिख रहे हैं, तो B बराबर क्या हो गया,
देखो लिखते हैं 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3 प्लस 1 - 5, 1 - 5 3, 1 - 5 और 3। अब देखो बच्चों आगे -5 4 - 1, -5 4 और -1, ये देखो बच्चों क्या हो गया, सहखंड आव्यूह हो गया बच्चों। इसको हमने कैपिटल बी सिंबल दे दिया। अब आपको इसके बाद फाइनल स्टेप सहखंडज आव्यूह निकालना है बस। तो अब सहखंडज आव्यूह बच्चों क्या होगा, तो लिखेंगे सहखंडज आव्यूह, यानी कि बच्चों इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसको बच्चों लिखेंगे हम सहखंडज आव्यूह जो होता है बी का परिवर्त होगा बच्चों। क्या होगा, परिवर्त। हिंदी में आप लिख सकते हैं बी का परिवर्त आगे, यानी कि बी का क्या है, सहखंड आव्यूह का परिवर्त करेंगे। तो इसको लिखते हैं बच्चों एडजॉइंट को ADJ A, एडजॉइंट A बराबर बच्चों बी क्या है देखो, तो बी बच्चों ये है, इसका परिवर्त करो। परिवर्त क्या होता है बच्चों, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। बात तो ही हुई ना। तो आओ चेंज करते हैं। तो 6 - 2 - 3 ये पंक्ति में है बच्चों, इसको स्तंभ में चिपका दो। 6 - 2 - 3। दूसरा पंक्ति बच्चों क्या है, 1 - 5 3, तो 1 - 5 3 इस तरह लिख दो। -5 4 - 1, -5 4 और -1। तो ये बच्चों फाइनली आपका आंसर आ गया, सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने लिख लिया। इसी के साथ बच्चों आपको मिलता है पूरे 8 नंबर। बच्चों तैयार हो लेने के लिए, तो आपको इस सवाल बच्चों 8 नंबर मिलेगा। एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपके सामने है। अब बच्चों अगर मान लो इसमें आपको इनवर्स पूछा होता तो केवल बच्चों एक फार्मूला लगाना था, बस केवल एक फार्मूला। इनवर्स बराबर बच्चों 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A बच्चों। ये अगर फार्मूला आप चिपका दे इसमें, A इनवर्स बराबर 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A बच्चों। ये बताओ, बस इस फार्मूले वैल्यू रखेंगे तो इनवर्स निकल आएगा। तो पूरा इनवर्स आपने निकाल दिया यहाँ पे, केवल क्या करना है, अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, बस इनवर्स निकल आएगा और 8 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। तो कौन सा वैल्यू दिक्कत बच्चों आपको है ना, आराम से निकाल सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन बच्चों इनवर्स वाला करेंगे और एक बार बच्चों ये पूरा फिर से करेंगे ना, दूसरे सवाल में अगला सवाल लेंगे ना उसमें, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो इसको पहले नोट करिए आप, फिर बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो आओ बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है ना। एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपके सामने है जो कि इनवर्स निकालना है बच्चों। प्रीवियस वाले क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट सवाल है बिल्कुल बच्चों। इसमें भी हम लोग उपसारणिक सहखंड और सहखंडज आव्यूह निकालते हुए A इनवर्स निकालने की ओर बच्चों बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। 2015-2017 में आपके बोर्ड पूछा गया सवाल है ये बच्चों। एक बात तो आप बिल्कुल लिख के ले लो हमसे, एक सवाल इस जो टॉपिक हम बता रहे हैं इस पर आपको A इनवर्स या आपको सहखंडज आव्यूह निकालने को 8 नंबर बच्चों बिल्कुल आपको दे के जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों अच्छे से आप तैयार करेंगे और हमारे साथ बच्चों आज के आज तैयार करेंगे और अभी के अभी बच्चों तैयार करेंगे। बोलो तैयार करो ना बच्चों। अगर आप तैयार करोगे तो आप लाइक का बटन एकदम तोड़ दो बच्चों, है ना। लाइक का बटन एक बिल्कुल दबा के एकदम थम्स अप करो कि आज तैयार करोगे बच्चों, है कि नहीं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो यार बच्चों, है ना, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब जो है सवाल करते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। अब देखो बच्चों क्या करेंगे। अब सबसे पहले जो है इस सवाल में बच्चों आपको क्या निकालना होगा बच्चों, सारणिक A निकालिए ना। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A निकालेंगे। इनवर्स वाला सवाल है बच्चों। इनवर्स वाले सवाल में बच्चों 2 तरीका होता है, एक आव्यूह विधि है बच्चों, एक सारणिक विधि है। तो आज बच्चों हम लोग सारणिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारणिक विधि से करेंगे बच्चों इसको। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों सारणिक A निकालेंगे। देखो बच्चों सारणिक A निकालने के लिए पहले सारणिक का सिंबल बनाइए आप। 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ध्यान दो बच्चों, इसको विस्तार करना है हमें।
देखो बच्चों, अब कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट इसको करना शुरू कर देते हैं सॉल्व, है ना, गलत बात है। अभी आप भी उठाओ इसको, पहले आप सारणिक में कन्वर्ट करो, तभी आप सारणिक निकाल सकते हो। कुछ बच्चे बस सवाल दिखाने के करना शुरू कर दिए तुरंत, ऐसा नहीं करेंगे आप, है ना, गलत बात है, नंबर कट जाएगा वहां से। तो सबसे पहले आप 1 लिए, कितना लिए, मान लो 1 लिए, 1 लिए तो बच्चों क्या, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बच्चा कितना, 4 5 5 6, तो बच्चा बच्चों कितना, 4 5 5 6, बच्चों देखो ये हो गया ना, 1 लिए तो ये कटा और ये कटा, 4 5 5 6। अब बच्चों -2 लेंगे, है ना, एक प्लस दूसरा माइनस, बच्चों बताए है ना सारणिक सॉल्व करना, इसी वीडियो में देखिए, आगे शुरू में बताया है आपको। -2 लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, 2 5 3 6, 2 5 3 6। आगे बच्चों क्या लेंगे आप, 3 लेंगे, 3 लेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा और ये कटेगा, कितना आया, 2 4 3 5, 2 4 3 5 बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों 1 इंटू अंदर देखो, 6 चौके 24 माइनस 5 पचम 25, -2 इंटू देखो 2 छंग 12, 5 तिहाई -15 प्लस 3 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 3 चौके 12। अब देखो बच्चों 24 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, -1, माइनस बच्चों यहाँ पे 2 इंटू, ध्यान देना बच्चों, 12 में से 15 घटाएंगे -3, -3 इंटू -2, 3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ध्यान देना आप यहाँ पे। 10 में से 2 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, -2 इंटू 3 प्लस का माइनस का 6 बच्चों, देखो ये -6 से बच्चों ये +6 कैंसिल, आ गया बच्चों सारणिक A का मान, सारणिक A का मान बच्चों कितना आ गया, -1 आ गया मित्रों। तो दोस्तों आपके सामने सारणिक A का मान निकल चुका है, तो अब हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। बोलो बच्चों निकालोगे ना, उसके पहले आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, है कि नहीं बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तब तक जो है आप नोट करेंगे यार, और क्या करेंगे। हाँ बच्चों, तो हमने सारणिक A का मान बच्चों -1 निकाल लिया है, इसको बगल बच्चों यहाँ हमने चिपका लिया है। अब आगे, अब सबसे पहले आगे बच्चों उपसारणिक, फिर उससे सहाखंड, उसके बाद सहाखंडज आव्यूह, फिर उसके बाद इन्वर्स निकलेगा। अभी हमें प्रोसीजर बढ़ाना होगा आगे, तो बच्चों आइए बढ़ाते हैं। और बच्चों अब की बार हम एक शॉर्टकट लेने वाले हैं, क्या है, आप भी ले सकते हो। पिछला कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए हमने उपसारणिक निकाला था, अब की बार बच्चों डायरेक्ट हम लोग सहाखंड पे वार करेंगे और सवाल को आर पार कर देंगे बच्चों, है कि नहीं। आपको भी ऐसे ही करना है पेपर में, आपको अगर उपसारणिक आ रहा है निकालना, सहाखंड डायरेक्ट निकालिए, है कि नहीं बच्चों। 2 बार टाइम वेस्ट क्या करेंगे, अगर आपको आ रहा है तो बच्चों ध्यान देना, अगर बच्चों आप थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो डिटेल बिल्कुल करेंगे आप। 8 नंबर का बच्चों सवाल है, 8 नंबर का सवाल है बच्चों, पूरा करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम करने जा रहे हैं, आप भी हमको हेल्प करेंगे, है ना। जहाँ कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे, है ना। और अंगूठा बच्चों तोड़ दीजिए बिल्कुल, लाइक बटन दबाओ बच्चों यार, लाइक नहीं करते आप लोग यार, मजा नहीं आता बच्चों ऐसे ना, लाइक करिए यार, है ना, पूरी जान निकाला जाए आपके लिए ना, लाइक करो यार, है ना। मास्टर बिल्कुल आज बेहतरीन लग रहा है कि नहीं। आओ बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, सहाखंड निकालेंगे। तो आओ शुरू करते हैं सहाखंड निकालने की कहानी। सहाखंड देखो बच्चों A11 डायरेक्ट निकालने बच्चों, ध्यान देना, ये लेंगे तो बच्चों ये कटेगा और ये कटेगा, 4 छंग 24, 5 पचम 25, 24 में से 25 घटा बच्चों क्या आएगा, -1। अब देखो बच्चों ये 1 1 2 है, सम है, तो ये साइन नहीं चेंज होगा, ऐसे ही रहेगा। चलो एक का निकल गया ना, समझ रहे हो ना आप। आगे देखो A12 देखो बच्चों, अब इसको लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 2 छंग 12, 5 तिहाई 15, 12 में से बच्चों 15 गया, -3,
कितना बच्चों -3। लेकिन बच्चों देखो ये 2 और 1 3 विषम है ना, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, +3 हो जाएगा। समझ गए क्या? देखो हम साइन भी डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। अगर आपको बच्चों थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप उप सारणिक पहले निकालिए, M11 और M12 है कि नहीं बच्चों? निकालेंगे ना आप? और यार निकालना तो पड़ेगा ही, है ना। अब देखो आगे, अब आगे देखेंगे आप 13 A13 बच्चों देखो, ये लेंगे तो ये कटेगा और ये कट जाएगा, मतलब जिसको पकड़ेंगे उसके आमने सामने मिटा देंगे बिल्कुल, है कि नहीं बच्चों? माहौल बना के। अब देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, -4 3 12, 10 में से 12 गया -2 बच्चों, -2। क्या यहाँ साइन चेंज करोगे क्या? नहीं, 3 1 4 है, विषम नहीं है, सम है, आपकी बार नहीं चेंज होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो आगे A21 देखो बच्चों क्या होगा, ये लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 5 तिहाई 15, 12 में से 15 गया बच्चों -3। और देखो बच्चों यहाँ 2 1 3 है ना, 2 1 3 विषम होता है, तो यहाँ साइन कर दो, माइनस वाले को प्लस। बोलो हाँ या ना यार? आगे बढ़ेंगे A22, क्या बढ़ेंगे A22 पे, इसको लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, 6 कम 6 3 त्रिक 9, 6 में से 9 गया बच्चों -3, और साइन नहीं चेंज होगा। अब की बार क्या है? सम है। आगे बढ़ेंगे A23 पे, अब देखो इसको लेंगे यार तो ये कटेगा ये कटेगा, 5 कम 5 -3 दूना 6, 5 में 6 गया -1 बच्चों, कितना? -1। लेकिन ध्यान दो ये विषम है, चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा यार, साइन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? अब देखो आगे बढ़ेंगे यार, किस पे? A31 पे। A31 लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 में से 12 गया -2, साइन चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा मित्रों। क्यों? क्योंकि 3 1 4 है और 4 एक सम संख्या होती है, आप तो जानते ही यार। अब देखो आगे 3 A32, 5 लेंगे तो ये कटेगा ये कटेगा, 5 पंजा 5, -3 दूना 6, 5 में 6 गया बच्चों -1, साइन चेंज होगा क्या? देखो 3 2 5 विषम है ना, चेंज होगा, है कि नहीं? तो +1 कर दो, है कि नहीं बच्चों? अब देखो A33, ये लेंगे 6 तो ये कटेगा ये कटेगा, 4 1 कम 4, 2 दूना 4, 4 1 कम 4, 2 दूना 4, 4 में 4 गया 0। बोलो बच्चों 0। और मेरे हीरोइनों बोल दो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 देखो 4 1 कम 4, 2 में 2 4, 4 में 4 गया 0। बोलो मेरे हीरो और हीरोइनों, है कि नहीं? मजा आ गया ना बच्चों? अब देखो आगे, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? शाखंड आव्यूह निकालेंगे। अब आओ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? शाखंड आव्यूह। देखो शाखंड आव्यूह बराबर होगा, देखो यार, -1 3 -2 3 -3 1 1, ओ सॉरी -2 पहले है ना, -2 1 और 0, ये हो गया बच्चों शाखंड आव्यूह। अब इसके बाद बच्चों क्या निकालेंगे? शाखंडज आव्यूह। इसको मान लेते हैं शाखंड आव्यूह भी है आपका, तो शाखंडज आव्यूह क्या होगा बच्चों? सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट A बराबर होगा B का परिवर्त। B का परिवर्त क्या है बच्चों? देखो B इसका परिवर्त करो, पंक्ति को स्तंभ में पहुंचा दो और स्तंभ को पंक्ति में पहुंचा दो, शाखंडज आव्यूह आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? देखो -1 3 -2, -1 3 और -2, 3 -3 1, 3 -3 और 1, -2 और 1 0, -2 1 और 0, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद बच्चों बिल्कुल फाइनल स्टेप पे आप पहुंचने वाले हो, एकदम लैंड करने वाले हो यार, 8 नंबर लेने वाले हो आप, परेशान मत हो बिल्कुल, आ जाओ। अब इसके बाद फॉर्मूला है A इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। बोलो मेरे बच्चों, यही फार्मूला होता है ना? अभी आपको हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले, पिछले क्वेश्चन में देखा था ना आप ध्यान से। हाँ अब देखो A इनवर्स बराबर
1 बाई, देखो बच्चों सारणिक A का मान कितना है यहाँ पे, देखो पीछे लिखा हुआ है ये -1 है, यहाँ -1 चिपकाएंगे, अंदर देखो क्या करेंगे यार, ये पूरी वैल्यू चिपकाएंगे यहाँ पे, -1 3 -2, आगे बोलो 3 -3 और 1 -2 1 और 0। अब देखो बच्चों, अब फाइनल स्टेप, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर सबका साइन चेंज और आंसर आपका आ गया बच्चों 8 नंबर, आप जीत चुके हैं 8 नंबर। अब देखो आगे, अंदर देखो, अंदर से कोई बाहर न जा सके, 1 -3 और +2, बच्चों साइन चेंज कर रहे हैं ना, -3 +3 -1 और 2 -1 और 0। क्या 0 को भी कोई -0 लिख रहा है क्या, कोई ढक्कन आदमी, है ना, ऐसा नहीं लिखना बे, ढक्कन -0 +0 थोड़ी होता है कि नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं 0 माइनस हो जाएगा, भाई 0 थोड़ी माइनस होगा। ये आपका आंसर आ चुका है और आप 8 नंबर जीत चुके हैं। और इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बेहतरीन सवाल है बच्चों 8 नंबर वाला आज का ना, इसको नोट करेंगे आप, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे होंगे, एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। तो आज के लिए टाटा बाय बाय बच्चों, है ना। हाँ यार एक मिनट रुको, सुन लो पहले, अभी यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, ना बेल आइकन प्रेस करते हो, ना ही आप लाइक वीडियो करते हो, यार थोड़ा कर दो ना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हो यार आप लोग, है ना, चाहे तो इच्छा हो तो कर दो यार। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा? अगर बच्चों मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बच्चों।